वेलकम गाइस, आप लोगों का फिर से एक बार हमारे इस ऑनलाइन अमीन कोर्स बाय एमटी राजेद आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अनियमित आकार का जो प्लॉट होता है उसको हम किस तरह से बांट करके उसका रकबा निकालते हैं। इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं जो कि वीडियो पार्ट 1 था, और ये आज का वीडियो जो है ये वीडियो पार्ट 2 है। और इसमें हम उसी अनियमित आकार प्लॉट का जो है टुकड़ा करके हम रकबा निकालने के लिए बारीकी के साथ सीखेंगे। और आने वाला एक वीडियो और होगा जो कि यानी कि इस सेशन का 3 वीडियो अपलोड होगा, जो कि आज ये दूसरा वीडियो है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा वीडियो जो है बहुत पसंद आता होगा। और जाकर के आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। इससे पहले वाला वीडियो में हम 1 नंबर को कंप्लीट कर चुके थे, और आज के इस वीडियो में हम 2 नंबर को लेकर के आगे बढ़ने वाले हैं। और इसको हम बारीकी के साथ देखेंगे कि किस तरह से इसका हम लोग रकबा निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले देखिए, त्रिभुज जो है ये अलग टाइप का है, ये अलग टाइप का है, और ये अलग टाइप, यानी तीनों जो है अलग अलग प्रकार का त्रिभुज है, लेकिन ये वास्तव में है त्रिभुज ही। अब देखिए कि किसी भी प्रकार का त्रिभुज है तो उसका जो है रामबाण सूत्र जो है उसका ये वाला जो हम पिछले वाला वीडियो में बता चुके हैं। और जाकर के अगर यदि अभी तक आपने हमारा वो वीडियो पहला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर के पहले पहला पार्ट को देख लीजिए, उसके बाद फिर आइए आप दूसरा पार्ट को देखने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दूसरा नंबर को उठाते हैं। ये है 170, ये है 195 और ये वाला जो है 140। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी, यहाँ पे ए हम लिखते हैं, ए बराबर आपका आ जाएगा क्या है 170, 170 लिखेंगे, उसके बाद प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे। उसके बाद है बी, बी में देखिए आपका है 195, उसके बाद प्लस देंगे। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास सी, सी में कितना है 140। अब जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे बट्टा है 2, तो यहाँ पे बट्टा फिर हम दे देंगे इसमें 2, यानी कि भाग 2। अब जो है ये सबको जोड़ेंगे, ये तीनों को जब आप जोड़ेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 505, और इसमें भाग दे देंगे आप 2 से। तो अब आपके पास ये आ जाएगा यानी कि 252.5, ये आपका आ गया है, यानी कि आपका S बराबर हो गया है 252.5। अब जो है हम क्या करेंगे, ये वाला यानी कि यहाँ से उठाएंगे ये वाला फार्मूला को, यहाँ इस फार्मूला के आधार पर इसको हम बैठाएंगे। तो देखिए सबसे पहले फार्मूला में क्या है, अंडर रूट है, तो हम भी यहाँ पे अंडर रूट डालेंगे। उसके बाद S है, S का मान मेरा आ गया है 252.5। उसके बाद ब्रैकेट है तो यहाँ पे ब्रैकेट डालेंगे। उसके बाद क्या है, फिर S है, S का मान डालेंगे 252.5 माइनस ए का मान यहाँ पे मेरा कितना है 170, 170। उसके बाद फिर ब्रैकेट बंद करेंगे, दूसरा ब्रैकेट फिर ओपन करेंगे। उसके बाद फिर क्या है S का मान है 252.5, फिर माइनस B है, तो B का मान है मेरा 195। तो यहाँ पे लिखेंगे 195, ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे। उसके बाद फिर S है, S का मान कितना है 252.5, फिर माइनस है C, C का मान मेरा कितना है यहाँ पे 140, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 140। अब इसको हल करेंगे। अब देखिए तो हल करने का जो तरीका है क्या है, तो ये वाला रूट है तो इसको यहाँ पे लिख दीजिए। सबसे पहले ये इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद जो है ये वाला जो है उसको लिखिए, पहला वाला S का मान था 252.5। इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट से पहले कुछ नहीं, तो इसका मतलब गुना है। अब जो है क्या करेंगे, 252.5 में से 170 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 82.5, 82.5। फिर यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे भी गुना है। फिर 252.5 में से 195 हम माइनस करेंगे, 195 अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाता है 57.5। उसके बाद जो है फिर यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है गुना।
फिर 252.5 में से 140 हम माइनस करेंगे, तो 100 अगर 40 माइनस करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है 112.5। यानी कि इस तरह से जो है हम इसको सॉल्व किए तो हमारे पास इस तरह से आ गया है। अब हम लोग को करना क्या है, जब आप ये सभी को आपस में गुणा करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले आप अंडर रूट ही चढ़ाएंगे और जाकर के ये सबको आपस में गुणा कीजिए। तो आपस में जब हम गुणा किए तो हमारे पास ये आ गया 134,752 148.4375 कुछ इस तरह से आ जाता है। अब जो है इसका हम लोग अंडर रूट हटाएंगे, यानी कि इसका अब हम लोग वर्गमूल निकाल लेंगे। तो जब हम इसको वर्गमूल निकालते हैं तो हम आपको अपना मोबाइल में ही बताते हैं कि यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से ये वाला जो है आपका वर्गमूल, यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक किए तो हमारे पास कुछ रिजल्ट आ गया है इस प्रकार, यानी कि 11,608.279। तो अब जो है ये हमारे पास आ गया है 11,608.279। देखिए कुछ इस तरह से। अब जो है हम क्या बताए थे उस दिन आप लोगों को कि हम जो है इस प्लॉट का रकबा कड़ी में निकाल रहे हैं, क्योंकि फीट वाला हम इसमें इस्तेमाल नहीं किए हैं, तो ये हम लोग का कड़ी है। अब जो है हमारा रिजल्ट आया है, यानी कि 2 नंबर प्लॉट का जो रिजल्ट आया हमारे पास 11,608.279। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसको डिसमिल में बदलने के लिए हम यहाँ पे 1000 से भाग दे देंगे। 1000 से भाग देने का मतलब ये हुआ कि अब इसी में हम 1000 से भाग दे देते हैं। जैसे ही हम इसमें 1000 से भाग देंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 11.608। और भी आता है तो हमको दशमलव के बाद 3 अंक ही लेना है। तो देखिए हमारे पास अगर कहें तो कितना आया है 11.608 वर्ग कड़ी, या फिर इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं क्या कि 1 नंबर का हम लोग पहले निकालने के लिए सीखे, उसके बाद 2 नंबर का हम लोग रकबा निकालने के लिए अब सीख चुके हैं। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम ये वाला तीसरा पार्ट जो है छोटा सा, इसका रकबा निकालने के लिए हम आप लोगों को बताएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा इस YouTube चैनल से आप लोगों को बहुत ही फायदा हो रहा है। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।